खबर बहुत बड़ी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनकी जगह, हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन इस बात को जानते थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्होंने अपनी जगह पर चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री बना दिया। मगर आज बहुत बड़ी बात कि हम कोई नहीं भूल सकते कि कल ही बिहार के तेजस्वी यादव से भी प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने पूछताछ की थी और उससे एक ही दिन पहले लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ ईडी ने किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके कई बड़े बड़े नेता इस समय जेल के भीतर हैं, उनको ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने 5वां नोटिस भेजा है। जी हां, अगला नंबर किसका होगा? क्या बिहार का तेजस्वी यादव का होगा, अरविंद केजरीवाल का, या फिर राहुल गांधी का? जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिर चाह क्या रही है? क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सारा विपक्ष जो है जेल के भीतर डाल दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी को ये सारा नाटक करना बंद कर देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार के नाते ये सब कुछ कर रही है या भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये कर रही है। अगर ऐसा बात सही होता, अगर उस सिद्धांत पे होती, भ्रष्टाचार के खिलाफ होती भारतीय जनता पार्टी, तो अजित पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, छगन भुजबल, नारायण राणे, बहुत सारी लंबी कतार लिस्ट है जो उनके पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी में ना होते और ये अगर बड़े पदों पर नहीं होते, अजित पवार और छगन भुजबल तो पार्टी के भीतर नहीं है, कम से कम उनके साथ जरूर है। कहने का मतलब ये होता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो कुछ भी कर रही है और दुनिया इस बात को देख रही है, देश देख रहा है इस बात को। और ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाए ताकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी राजनीतिक पार्टी वो नीतियां न तैयार कर सके, रणनीति न बना सके, स्ट्रेटेजी न बना सके कि भाजपा से कैसे मुकाबला किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं मजाक बना दिया गया है। जांच एजेंसी बीजेपी का हथियार बन चुकी है और इसी तरह से विपक्ष के नेता के ऊपर टारगेट निशाना साधा जाता है। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव का एक बयान आ गया है और उनका बयान इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उनसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ की थी। तेजस्वी यादव का क्या कहना होता है आपके स्क्रीन पे हम पढ़ के दिखाते हैं। बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही हफ्ते के भीतर लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसी की निष्पक्षता खत्म करके एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है, ये बात अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। अहंकार से चूर भारतीय जनता पार्टी की हेकड़ी अब आम जनता तोड़ देगी। राजद हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन, ये वो आखिरी तस्वीर होता है जो जनता देखती है। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसी छवि के साथ हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया एक्स पे, जो पहले के ट्विटर था उसको हम पढ़ के बताते हैं। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, मगर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीवन में, किंचित नहीं भयभीत में। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की हृदय वेदना मैं व्यर्थ ताबूमा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड। और साथियों, ये वो लिस्ट होता है जो हेमंत सोरेन ने अपने तमाम विधायकों को लिख दिया था, अपने विधायक दलों को लिखा, जिन्हें उन्होंने जिक्र किया मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरी जगह पर चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री होंगे। वह क्या कुछ लिखते हैं हम पढ़ के आपको बताते हैं। आज मैं ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में मैंने समय के विचार उपरांत चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। बिहार दल के बैठक के भीतर इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी माननीय विधायकगण माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार की गठन का दावा पेश करेंगे एवं अपने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन पर रांची के भीतर उपस्थित रहेंगे। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हेमंत सोरेन ये भी जिक्र किए हैं कि मैं समझौता नहीं करूंगा। हेमंत सोरेन अगर चाहते तो यही ईडी के जो अधिकारी हैं
उनकी सेवा कर रहे होते। अगर वो चाहते तो समझौता कर सकते थे, जैसे अजित पवार ने कर लिया, जैसे एकनाथ शिंदे के कई विधायकों ने कर लिया, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर लिया, जैसे छगन भुजबल, नारायण राणे, लंबी लिस्ट है साथियों। लेकिन ये व्यक्ति झुका नहीं, हेमंत सोरेन, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मनीष सिसोदिया नहीं झुके, ठीक ही उसी अंदाज में जैसे संजय सिंह नहीं झुके, बिल्कुल उसी अंदाज के भीतर जैसे राहुल गांधी झुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी यादव भी स्पष्ट कहते हैं कि मैं नहीं झुकने वाला। अब अगला 5वां नोटिस अरविंद केजरीवाल को, कि अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है क्या या फिर तेजस्वी यादव की है। लेकिन अगली गिरफ्तारी न केवल दिल्ली की पृष्ठभूमि की होने वाली है, बल्कि बिहार की पृष्ठभूमि से भी अहम गिरफ्तारी की जा सकती है कभी भी। भारतीय जनता पार्टी एक खुला खेल खेलती है और सबको ये बात पता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात कि कहने को भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत देश की बदनामी हो रही है। आपको पता होगा कि भारत देश के भीतर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। एक मेरा दावा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट बताती है। खबर क्या होता है हम आपको ये बता रहे हैं। दैनिक भास्कर के हिसाब से मुताबिक उसके भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के भीतर 85 से 93 स्थान पर आया। चीन 76वें नंबर पर, पाकिस्तान 133वें नंबर पर, यानी भारत 85वें नंबर पर था, अब वो 93वें नंबर पर आ गया है साल 2023 के भीतर। आपके मन में एक बात होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट कैसे तैयार करती है। कुछ बातें आपको बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है हमारी सार्वजनिक उपक्रम की एक इकाइयां हैं, उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार है या अपनी सरकार में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार है उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करती है। और भारत देश के हालात बद से बदतर होते रहे हैं। इनफैक्ट ये बात करें कि 2005 से लेकर के 2023 अब तक के हालात में कोई सुधार नहीं, यानी केवल 2 साल यानी 2006 और 2007 में हालात थोड़े बेहतर हो गए थे। 2005 से लेकर अब तक 2023 में हालात बद से बदतर हो गए हैं। जी हाँ, 2014 से पहले क्या कुछ होता था। 2014 से पहले कम से कम पत्रकार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रहती थी, 2G का मुद्दा उठाती थी, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले का मुद्दा उठाती थी। लेकिन आज के दौर में इसके ऊपर चुप्पी साध ली जाती है, पूरी तरह से खामोश। सबसे हैरान करने वाली बात, जब CAG मोदी सरकार के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर के रिपोर्ट जारी होती है तो जो अधिकारी ये रिपोर्ट तैयार करते हैं उनका ही तबादला कर दिया जाता है, उनका ही ट्रांसफर मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी के करीबी जितने भी उद्योगपति लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको लेकर के लगातार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा भारत देश का पैसा लेकर के कई लोग भाग गए हैं और तमाम चेहरे आपके सामने होंगे, उनके नाम लेने की भी आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड साफ दिखाई देता है। लेकिन अब चुनौती विपक्ष के सामने है। बहुत बड़ा सवाल ये कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, जिस तरह से इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई, जिस प्रकार से गिरफ्तारी की जो तलवार तेजस्वी यादव पर लटकते हुए नजर आ रहा है, राहुल केजरीवाल, राहुल गांधी, सब पे, तो विपक्ष करेगा क्या। जाहिर सी बात होती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा वो सारे विपक्षी को वजूद ही खत्म कर देना चाहती है। बहुत ही मतलब कि रणनीतिकार तरीके से आगे बढ़ रही है। उसके पास प्रचार है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उन्माद पैदा हुआ है उसके जरिए धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। ज्ञान व्यापी प्रत्ययन पर भी जैसे जैसे करके कोर्ट के फैसले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों का तेवर उग्र होते जा रहा है। यानी तमाम सारी चीजें को इकट्ठा करके विपक्ष पे निशाना साधा जाता है, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या करेंगे अब राहुल गांधी, क्या करेंगे बिहार के तेजस्वी यादव, क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के। ये नहीं है मुद्दा कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, भ्रष्टाचार के नाम पर उन विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई होती है जो कि झुकने को तैयार नहीं होते, मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव आपके सामने, अब देखे, हमारे कई वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है,
विपक्ष के 8 वोटों को अवैध करार दे दिया गया। वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह थे, उन्होंने इस बात की वजह भी स्पष्ट नहीं किया कि दोनों राजनीतिक दल के एजेंट्स को कि हम वोट को क्यों अवैध करार कर दे रहे हैं, क्यों रद्द कर रहे हैं। कहने का मतलब ये होता है कि विपक्ष के सामने ढेरों चुनौती होती है और इस हालात के भीतर वो मुकाबला कैसे कर रही। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पे आप देखिए, उन्होंने क्या कहा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हो, अब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष मिटाओ सैल्य बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार के भीतर डूबी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक सख्त तेवर अपनाते हुए एक बयान जारी कर दिया। वो स्क्रीन पे बयान है कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी लगातार उनका त्याग पत्र देने को मजबूर करना, फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को त्रिकोणीय बना करके विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भारतीय जनता पार्टी की टूल किट का एक हिस्सा रहा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भारतीय जनता पार्टी की ये अंजाम जारी है। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जो भी चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार होगा। तानाशाही से भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। जिस दोहरे मापदंड की बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मोदी सरकार के भीतर एक नरेंद्र तोमर करके मंत्री जो हैं, उसके बेटे का एक वीडियो आता है बाहर, उसमें करोड़ों की लेन देन की बात होती है। उसमें नरेंद्र तोमर का जो निवास स्थान होता है वह भी सुनाई पड़ता है। वो वीडियो आया था। क्या हुआ उस सारे मुद्दे का? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उनके बेटे तो छाती सीना ठोक ठोक करके कह रहे थे कि जांच करवाओ, कोई जांच उस पर करवाई गई। विपक्ष ने उस मुद्दे को नहीं उठाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है, इस बात को ना भूले कि कर्नाटक के भीतर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के घर में ही करोड़ों रुपए मिले थे। क्या सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उनके घर पहुंची? क्या नहीं पहुंची। यही सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, यही सब हो रहा है भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, वही सब हो रहा है भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के नाम पर। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, जितने भी बिजनेसमैन विपक्षी नेताओं के करीब होते हैं, उनके ऊपर दबिश डाला जाता है, उन पे कार्रवाई होती है। अब ये आम बात हो गई है देश में। सवाल जो है विपक्ष के वजूद का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पे मिटा देना चाहती है। लेकिन सवाल अपनी राजनीतिक पार्टी के भीतर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है खुद, वो अगर गलती से कभी सामने हो जाए तो ना उसकी जांच होती है, और जांच तो बहुत दूर की बात होती है। सरकारी योजनाओं के भीतर जो भ्रष्टाचार सामने उभर करके आता है, सीएजी के अधिकारियों का तबादला ही कर दिया जाता है। ये है नया भारत का सच, ये है न्यू इंडिया, ये है अमृतकाल का वो दौर। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।